हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मंजू। तो जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर नेक पेन सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस समझा देती हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है? वो होता है जनरली डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से, कि हमारे डिस्क में या हमारी वर्टिब्रा में कोई डीजनरेटिव चेंज हो रहा है या फिर वियर एंड टियर हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी वहाँ पे नर्व है वो कंप्रेस हो रही है और उससे पेन हो रहा है। और या फिर ऐसा भी होता है कई बार कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है डीजनरेटिव चेंजेस के बाद वो खुद को ठीक करने की कोशिश करती है, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे रीग्रोथ हो जाती है, उसे हम स्पर भी बोलते हैं। तो उस पर क्या करता है, हमारे स्पाइनल किनार नैरो कर देता है, उसे हम स्पाइनल स्टिनोसिस भी बोलते हैं एंड सर्वाइकल माइलोपैथी भी बोलते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि जनरली हमारा जो पेन होता है वो रेडिएट होता है आर्म में, ठीक है, शार्प शूटिंग पेन होता है एंड हमें ऐसा लगता है कि हमारी ग्रिपिंग बहुत वीक हो गई है और हमारे हाथ कमज़ोर हो गए हैं, जान ही नहीं बचे, हम कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ जल्दी से अपने किसी मेडिकल कंसल्टेंट को कंसल्ट करें जाके। और अदरवाइज जो दूसरा पेन है वो आपका नॉर्मल नेक पेन है, कि आपको सिर्फ यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, मूवमेंट में दर्द हो रहा है। उस दर्द के लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। आपको बता देती हूँ कि किस किस पोस्चर्स की वजह से होता है और आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने ड्राइविंग पोस्चर को। ड्राइविंग पोस्चर में क्या होता है कि हम सारा दिन बहुत लंबे टाइम तक अगर हमें ड्राइविंग करनी पड़ती है, ऑफिस जाने के लिए हमें ड्राइव करके जाना होता है डेली, तो हमारा पोस्चर हो जाता है इस तरीके से, हमारे कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, हमारा सर्वाइकल आगे की तरफ फॉरवर्ड हेड हो जाता है। लंबे टाइम तक हम लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं या फिर हमें मोबाइल यूज़ करना है, तो हमारा वही फॉरवर्ड हेड हो जाता है। टाइपिंग के लिए हमारे शोल्डर श्रग हो जाते हैं। अगर हम हवा में टाइपिंग करते हैं तो हमारे इन मसल्स पे और इन कंधे वाली मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उसकी वजह से वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सर्वाइकल कर्व होता है ये स्ट्रेट इस तरीके से हम रखते हैं तब भी हल्का सा कर्व रहता है, उस पर कितने केजी वेट आता है, 5 केजी नॉर्मली। लेकिन अगर हमारा हेड फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, तो उसकी वजह से उस पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो बढ़ते बढ़ते हमारा 15 टू 20 केजी तक भी चला जाता है। जितना जितना फॉरवर्ड होता चला जाता है प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो उसकी वजह से बेसिक सी बात है कि हमारे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, दर्द बढ़ता है, और अगर हमने उसे टाइम पे ठीक नहीं किया या फिर हमने अपना पोस्चर नहीं सुधारा तो वहाँ पे फिर डीजनरेटिव चेंजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, अब जॉब तो हम छोड़ नहीं सकते कि भाई हम जॉब ही छोड़ दें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो किस तरह के मॉडिफिकेशंस होंगे कि ज़्यादा देर तक अगर हमें बैठना है, लंबे टाइम तक काम करना है, तो बीच बीच में हम छोटा छोटा ब्रेक ले लें। उस ब्रेक में हम क्या करें, हल्की सी अपनी नेक की स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा घूम के आ जाएं और फिर दोबारा काम शुरू कर दें। और जो हमारे टेबल की और हमारे मॉनिटर की पोजीशन है, हमारी चेयर की पोजीशन है, वो थोड़ी ठीक कर लें। लाइक हम बैठे हैं, टाइपिंग के लिए बैठे हैं, तो उसमें हमारा एल्बो और हमारा रिस्ट सपोर्टेड हो, हमारी टेबल इतनी ऊंची हो कि अगर हम टाइप कर रहे हैं तो अपना हाथ को उस पर सपोर्ट कर सके, रख सकें आराम से, हवा में टाइपिंग ना करनी पड़े। आर्म रेस्ट का यूज़ करें इस तरीके से। और अगर हमारा कंप्यूटर है उसका लेवल हम इतना रखें कि वो हमारे आई लेवल पे आए, हमारे आई लेवल पे उसकी स्क्रीन होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। उसकी वजह से हमें आगे नहीं झुकना पड़ेगा, हम सीधा देख सकते हैं। स्ट्रेट पोस्चर या सही पोस्चर क्या होता है, जो हमारे कान है, हमारे ईयर्स हैं, इसका लेवल हमारे कंधे पे होना चाहिए, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए, और कंधा हमारा हिप की लाइन में होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका सही पोस्चर क्या है, आपको इसी को मेंटेन करना है। और ड्राइविंग के टाइम पे हम थोड़ा ध्यान रखें कि हम आगे की तरफ कंधे ना करके इस तरीके से बैठें, अपने कंधों को रिट्रैक्ट करके बैठें। तो आ जाते हैं अब हमारे स्लीपिंग पोस्चर पे। स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी हमें काफ़ी पेन होता है, और यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत लोग बोलते हैं हमें पिलो यूज़ करना चाहिए, कुछ कहते हैं पिलो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर देती हूँ कि हमें पिलो यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर
विड्थ का, कि वो बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो और वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। जैसे कि अगर हम सीधा लेटे हुए हैं तो जो हमारा सर्वाइकल कर्व होता है, इस तरीके से जो हमारा कर्व होता है वो मेंटेन हो सके। हमें इतना पिलो लगाना है कि हमारा जो सिर है वो हमारे कंधे के लेवल पे आए, ना कि ऐसे पीछे की तरफ गिर जाए। ज़्यादा पतला हुआ तो हमारा गर्दन ऐसे हो जाएगी, एक्सटेंशन में चली जाएगी, वो भी ना हो। या हमने ज़्यादा मोटा लगाया तो इस तरीके से फ्लेक्शन में आ जाएगी, वो भी ना हो। और जैसे साइड में लेटे हैं तो साइड में हमारा ये जो कान से लेके हमारे कंधे तक का ये गैप है, ये फिल हो सके। ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन एक साइड हो रही है, अगर हमने छोटा पिलो लगाया तो एक साइड हो जाएगी, ज़्यादा मोटा लगाया तो दूसरी साइड हो जाएगी। तो ये लेवल में, ये 90 डिग्री लेवल मेंटेन रहे और पीछे का हमारा कर्व। तो इतने मोटाई का हमें एक तकिया यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका पेन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं है तो कभी होगा नहीं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, स्ट्रेचिंग एंड स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस आपके नेक पेन के लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।